जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत। तो आप लोगों के साथ फिर आ गए हम लोग, और हमारा मोटिव यही है कि आपको एक शिक्षक भर्ती में एक अच्छा शिक्षक बनाए, उससे पहले सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करवाए। तो जिस जिस बच्चे को शिक्षक बनना है हमारे दोस्तों को, वो इस वीडियो को देखे, क्योंकि शिक्षक बनने से पहले की ये वीडियो यानी कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे उसके बारे में। जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उनके बारे में, भारत के जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उसके बारे में बात करेंगे, और भारत के जितने भी राष्ट्रीय पशु हो या पक्षी, इन चारों टॉपिक से आज हम बात करेंगे आप लोगों को। वीडियो जो बच्चा ये समझ जाता है, ईवीएस हो, सीडीपी हो, जितने भी हमारे हिंदी हो या इंग्लिश, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बात करता हूँ, सीधा ले चलता हूँ क्वेश्चन और आंसर टॉपिक्स पे। अगर वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा दोस्तों। तो बात करेंगे, और जितने भी नए हमारे दोस्त हैं जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको शिक्षक बनाने की ठेका हमने लिया है। तो बात करेंगे दोस्तों आज। तो देखिए दोस्तों, क्या बोला हुआ है इन्होंने, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करेंगे आप लोगों से आज हम। तो देखिए, भारत के जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के जो शासक अशोक द्वारा ये सारनाथ के बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, और इसको स्तंभ के में लिया गया, ठीक है। हमारे भारत का एक चिन्ह है ये, और राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में, थोड़ी जान लेते हैं हम लोग। बोला कि इस स्तंभ के 4 शेर एक दूसरे के पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, और इनमें एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह के दर्शाया गया है, जो कि देवनागरिक लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्तंभ है उसके 4 शेर है, उनका एक मुंह है, ठीक है, और उसके नीचे एक चक्र लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देवनागरिक में जो इसका अर्थ होता है सत्य का ही विजय होता है। तो स्टॉक जो हमारा अशोक स्तंभ है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे आधारित किया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि कितने हमारे भारत के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों कितने होते हैं समझ लेते हैं एक बार। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न दिया जाता है एक अच्छा नागरिक के लिए, सम्मानित नागरिक के लिए, राष्ट्रीय सेवा, ठीक है, असाधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। एक तो साधारण होता है जो सब करते हैं, असाधारण जो कोई नहीं करता वो करे कोई, तो उसको ये रत्न दिया जाता है। देखिए और क्या लिखा है कि इन राष्ट्रीय सेवाओं का विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवाओं के सभी में इसको सम्मिलित किया जाता है। भारत के नागरिक को ये दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ लेते हैं इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है और उसको एक मेडल दिया जाता है दोस्तों। इस पुरस्कार को धनराशि नहीं दी जाती, ध्यान रखिएगा, इसमें धनराशि नहीं, लेकिन इतने फैसिलिटी मिल जाते हैं कि आप अपने आप को एक अच्छा फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, जो इनका पहला दिया गया था तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है। सीटेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन इससे रिलेटिव। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय पशु हमारा आप लोग सभी को पता है, हमारा बाघ है, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो बाघ है वो दिया हुआ है। तो देखिए, अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, इससे पहले भारत के राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। ध्यान रखिए, पहले बाघ होता था, लेकिन 1973 से पहले बाघ हुआ करता था, शेर हुआ करता था, उसके बाद बाघ हो गया,
या रॉयल बंगाल हो गया टाइगर। तो आप सबको पता होना चाहिए, तेज, फुर्तीला और शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु शामिल किया गया। ठीक है, इसमें और क्या है, पशु माना गया, बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम पैथेरादा टाइरेशन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है वो आपको पता ही है। पक्षी की बात करी जाए तो पक्षी हमारा मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्कुल सुनहरा पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप जब इनको आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से नाचते हैं। जब बारिश होता है तो उसमें अच्छा प्रकार से अपनी दस्ता अपनी पंखों को फैलाकर ये बहुत अच्छे तरीके से नाचते हैं। यानी कि इसको मज़ा आता है ऐसे मौसमों में। राष्ट्रीय पक्षी जो होता है दोस्तों, 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। मोर को संस्कृति भाषा का मयूर के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में मयूर बोला जाता है, मोर को जाना जाता है। मोर को जंतु वैज्ञानिक के नाम पर पोवोक्रिटर्स यानी पोवोक्रिटर्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ अपनी वीडियो को। आगे आपको सभी टॉपिक मिलते रहेंगे, आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।